बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हम दो चीज़ों के दरमियान में कंपेयरिंग करेंगे, दो चीज़ों को का मवाजना करेंगे हम कि एक हमारे पास होते हैं भुने हुए चने और एक होते हैं उबले हुए चने। तो हम ये देखेंगे कि उबले हुए चने सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, वो खाने चाहिए या हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम भुने हुए चनों को खाएं। तो अगर हम इन चना के बारे में बात करें तो दोनों ही अपने अंदर जो है ना बेपनाह ताकत और बेपनाह अफादियत रखते हैं। ऐसे ऐसे ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं दोनों के अंदर के जो समझ लें कि आपकी जो बॉडी है इसकी बेसिक नीड से लेकर जो है ना तमाम तर एडवांस ज़रूरियात भी ये पूरी करते हैं। ठीक है, तो दोनों की अपनी अपनी अफादियत है, लेकिन कुछ जो है ना यानी कि लोग उन चीज़ों को प्रेफर करते हैं, यानी कि उबले हुए चनों को प्रेफर करते हैं। और क्यों करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो भुने हुए चनों को प्रेफर करते हैं और वो क्यों करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है और क्या कंपैरिजन है। तो उबले हुए चने अगर आप उनको उबाल लेते हैं, ज़ाहिर बात है कि आपने इनको सॉफ्ट करना है, आपने उनको जो है ना पानी में भिगो के रखना है, फिर आपने अच्छी तरह उनको गला लेना है। जब आपने अच्छी तरह उनको गला लेना है तो उनका जो स्टफ़ है वो जो है ना बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, वो गले हुए होंगे। जब वो गले हुए होंगे तो आप उसमें जो है ना मतलब यानी कि कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप उसका कोई चना चाट बना सकते हैं या किसी और तरह के स्पाइसेस भी शामिल कर सकते हैं, अनियन शामिल कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं शामिल कर सकते हैं, या आप सिंपल जो है ना लेमन एंड काली मिर्च डाल के जो है ना वो भी खा सकते हैं। तो ये ईज़िली जो है ना आपके मुंह के अंदर बगैर ज़ोर लगाए जो है ना वो च्यू हो जाएंगे। और उसके बाद डेफ़िनेटली अगर ये नरम है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना आपका उसको आसानी से कबूल करेगा और उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए जो है ना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद यानी कि उसकी कंपैरिजन में आप भुने चनों की तरफ आते हैं। तो जो भुने चने हैं वो यानी कि बेसिकली समझ लें कि वो एक क्रंची सा टच देते हैं। ठीक है ना, आप जब उनको खाते हैं तो वो ऐसी एक जो है ना क्रंच की, जैसे पापड़ों की क्रंच की आवाज़ आती है वैसे उसकी भी आवाज़ आती है। तो ये अपना ही एक मज़ा है क्रंच करके किसी चीज़ को खाने का। और उसके बाद यानी कि ये ड्राई फ्रूट सा भी टच देते हैं, जैसे हम ड्राई फ्रूट खाते हैं, जैसे आलमंड खाते हैं या हम ये काजू खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, बादाम खाते हैं, पीनट खाते हैं। तो इस तरह का ये जो है ना वो टच देते हैं, तो ये भी बहुत फिर इस टच से मज़ेदार लगते हैं। तो अब उबले चने के तरफ आते हैं। तो उबले चने जो होते हैं वो अगर हम उनको बॉयल करते हैं तो उनके अंदर जो ग़िज़ाई अज्ज़ा होते हैं वो एनहांस हो जाते हैं, वो यानी कि समझ लें कि रेडी फॉर जो है ना डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि इसका जो है ना एक प्लस पॉइंट है उबले हुए चनों का कि जैसे ही आप उसको खाएं तो वो डाइजेस्ट की तरफ चले जाए। तो भुने चने जब आप खाते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है कि भुने चनों की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। इस तरह भुने हुए चने को जब आप खाएंगे तो आप प्रोटीन ज़्यादा मिलेगी, आपको फ़ाइबर ज़्यादा मिलेगा। ज़ाहिर बात है जब आपको प्रोटीन मिलेगी तो प्रोटीन भी जो है ना वो बेसिक और बहुत ही ज़रूरी नीड है बॉडी की, और इसी तरह फ़ाइबर भी, क्योंकि फ़ाइबर से जो है ना वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, आपका जो है ना वो छोटी आंत, बड़ी आंत और इस तरह जो निज़ाम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स आपके काम करते हैं उनको फ़र्क पड़ेगा। तो इसकी एक अपनी अफादियत हो गई इस तरह। और जब आप इसको मतलब यानी कि खाएंगे ना तो ये चूँकि ये ना फिर बड़ा बड़ा आपका पेट बड़ा बड़ा सा एहसास होगा इससे, और आपको जो है ना अगर आप डाइट पर हैं तो आपको भूख जो है ना मतलब यानी कि फिर इससे फील होगी कि जैसे आप जो है ना आपका पेट भरा भरा सा है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो फिर अब उबले चनों की तरफ आते हैं दोबारा। तो जब हम अपना वज़न कम कर रहे होते हैं ना तो फिर सबसे ज़्यादा चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत हो रही होती है, सबसे ज़्यादा जो हम फोकस कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि हम जो है ना ये हमें डाइजेस्ट हो जाए जल्दी से जल्दी, और हमें इसकी न्यूट्रिशन चाहिए होती है। ठीक है ना, हमें इसके ग़िज़ाई अज्ज़ा चाहिए होते हैं, जल्दी से हम इसको डाइजेस्ट करें, जल्दी से हमें इसके ग़िज़ाई अज्ज़ा मिल जाएँ। चूँकि हम डाइट कर रहे होते हैं, अपना वज़न कम कर रहे होते हैं, भूख लगी हुई होती है, और जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है तो बहुत कोशिश होती है कि कोई चीज़ ऐसी जाए और फिर वो जुज़्वे बदन भी बने। तो ये उबले चने जब हम खाते हैं तो ये जुज़्वे बदन जल्दी ही हो जाते हैं, और ना सिर्फ ये जल्दी हज़म होते हैं बल्कि अपनी ग़िज़ाई अफादियत ये इनके अंदर ज़्यादा है, तो ये जिस्म को जो है ना ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तो फिर क्या हुआ, इस रिज़ल्ट पर जब आप पहुँचे तो क्या हुआ, तो वक्ती तौर पर जो है ना समझ लें कि वो जीत जो है ना वो उबले चने की हो गई है। ठीक है ना,
उबले चने जो हैं वो नंबर 1 पर आ गए हैं और जो रोस्टेड चने हैं वो नंबर 2 पर आ गए हैं। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन है। तो चीज़ें दोनों ही अच्छी हैं। आपके अगर आप यंग हैं, अगर आपके दांत अच्छे हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऐसे लोग हैं जिनके दांत कमज़ोर हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको अगर आप मैश करके देना चाहते हैं तो वो इस तरह दे दें। अगर वो रोस्टेड चने हैं उनका भी आप पाउडर बना के दे सकते हैं, उनको जो है ना मतलब यानी कि उस तरीके से भी दे सकते हैं। चीज़ें दोनों ही बेहतर हैं, लेकिन आप किसको प्रेफर करते हैं, लेकिन आप किसको पसंद करते हैं, बात इस पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, आज का कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा कि जो कि हमने उबले चनों में और जो है ना वो रोस्टेड चनों में किया। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, खुशियाँ दीजिएगा, खुशियाँ बांटिएगा और खुशियाँ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।